जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं आज तक। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने हमारे विधायकों को लालच देने की कोशिश की और इसके लिए करोड़ों का कैश जयपुर भेजा गया है, लेकिन हमारे विधायक समझदार हैं, वो समझ गए हैं। दूसरे बारे क्षेत्र के अंदर लोग कहते थे कि 25 करोड़ में भेजो लोग हो, किस पूछ आए वापस 5 साल ही भेजा हमने आपको, आप आ गए जल्दी क्यों आए भाई? और बीजेपी वाले टिकट नहीं दे पा रहे उनको, क्योंकि आगे बीजेपी खुद का कैडर है, वो कहता हम कहाँ जाएंगे। आज 200 पहले चुनाव नहीं हो रहे वहाँ पर, कैबिनेट नहीं बन पा रहा मध्य प्रदेश के अंदर। तो यही खेल यहाँ खेला जा रहा था। हमारे विधायक बहुत समझदार है, वो समझ गए और खूब उनको लालच लोग देने की कोशिश की गई। मेरे घर इस बात का है कि 6 बीएसपी के विधायक आए हमारे साथ, 13 विधायक आए निर्दलीय। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला राज्य राजस्थान है जहाँ पर 1 रुपये का सौदा नहीं होता, कोई पद का लालच नहीं, न पहले का लालच। ये इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये राजस्थान की धरती में होता है। इस बात का मुझे गर्व है कि मैं इस धरती में मुख्यमंत्री हूँ, जिस धरती में लाल ऐसे जो बिना सौदे के, बिना लोभ लालच के साथ देते हैं सरकार का। सरकार स्टेबल रहनी चाहिए राजस्थान में। महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। आंकड़े डराने वाले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा जहां 94,000 को पार कर गया है, वहीं अकेले मुंबई में संक्रमितों का आंकड़ा 52,000 के पार पहुंच गया है। और इन सब के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया तो एक बार फिर से लॉकडाउन करने पर विचार किया जा सकता है। अनलॉक 1 होते ही मुंबई अपनी रफ्तार से दौड़ने लगी थी। लोग बाजारों में उमड़ पड़े, बसों पर चढ़ने की होड़ लग गई। हमेशा की तरह गाड़ियों से पट गई मुंबई की सड़कें। दौड़ पड़ी मुंबई इस बात का बगैर ख्याल किए कि दौड़ पड़ेगा कोरोना भी अपनी रफ्तार से। हुआ भी वही। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार ने सारे आंकड़े ध्वस्त कर दिए हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमित मिले हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत हुई है। महाराष्ट्र वाले ये आंकड़े जरूर देखें और सोचें कि रियायत का मतलब ये नहीं कि कोरोना खत्म हो गया। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,254 संक्रमित मिले हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 149 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक कुल संक्रमित 94,041 लोग हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 3,438 लोगों की मौत हो गई है। 36 जिलों वाले महाराष्ट्र में मुंबई की हालत सबसे भयानक है। मुंबई करों को ये आंकड़े जरूर देखने चाहिए। पिछले 24 घंटे में मुंबई में रिकॉर्ड 1567 संक्रमित मिले हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 97 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई में अब तक 52,667 कोरोना संक्रमित लोग हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण से मुंबई में अब तक 1,857 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े सिहरन पैदा करते हैं, खौफ भर देते हैं दिलों में। महाराष्ट्र वालों को सोचना होगा कि उनकी लापरवाही बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। शायद इसीलिए सीएम उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अगर लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया तो एक बार फिर से वो लॉकडाउन करने पर विचार कर सकते हैं। सरकार एकूण परिस्थितीचा अंदाज घेते आहे। जर का असं वाटलं की ही जी उघडीप आहे ती जीवघेणी ठरू शकते तर नाईलाजाने कदाचित आपल्याला पुन्हा लॉकडाऊन करावं लागेल। अब तो समझना ही होगा, क्योंकि हालात बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं और कोरोना से बचाव के नाम पर सिर्फ और सिर्फ नियमों को मानना ही बचा है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। हिमाचल के चंबा में मूसलाधार बारिश के बाद अचानक बाढ़ का पानी आ गया। इसमें 4 बच्चे फंस गए। इनमें 3 लड़के और 1 लड़की थी। सभी पास के गांव जा रहे थे जहां उनके रिश्तेदार रहते हैं। लेकिन इसी बीच अचानक तूफान तेज गति से बढ़ा और बाढ़ का पानी वहां पर आया। खौफ के मारे चारों चिल्लाने लगे। बचाव बचाव की आवाजें सुनाई दे रही थी। गांव वाले वहां पर पहुंचे। पानी की तेज धार में 4 लोगों की जिंदगी दांव पर लगी थी। छोटी सी गलती उन्हें खतरे में डाल सकती थी, लेकिन फ्लैश फ्लड में फंसे चारों ने हिम्मत नहीं हारी। फिर गांव वालों ने रस्सी डालकर आखिरकार उन्हें बाहर निकाल दिया।
इस बीच बताएं कि दिल्ली एनसीआर में तेज गर्मी से राहत के लिए लोग बारिश का इंतजार ही कर रहे थे। बरसात आई भी और जमकर हुई भी। दिल्ली एनसीआर के अलावा देश के दूसरे शहरों में भी ठंडी तेज हवाओं के साथ राहत की बूंदें बरसी हैं। देश का दिल उमस भरी गर्मी से बेहाल हो रहा था। दिल्ली समेत गाजियाबाद और नोएडा भी पसीने से तरबतर थे, लेकिन सूरज ढलने से पहले ही आसमान ने रहम बरती और झमाझम बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। हालांकि बारिश के साथ तेज आंधी ने भी जमकर मनमानी की और कई रास्तों पर पेड़ और होर्डिंग गिरने से घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा। पिछले 3 दिनों से दिल्ली में जबरदस्त गर्मी पड़ रही थी। लोग बस बारिश का इंतजार कर रहे थे। पूर्वी दिल्ली से लेकर पश्चिमी दिल्ली तक हर कोना पानी से भीग गया। देखिए द्वारका, दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में भी तेज बारिश से लोगों को सुकून मिला। पिछले काफी दिनों से दिल्ली एनसीआर वासी भीषण गर्मी झेल रहे थे और जो पारा था वो दोबारा से उमस ज्यादा हो रही थी, लेकिन अब एकाएक जो मौसम है वो बदला है, यानी अब थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि पिछले काफी दिनों से कहा जाए कि भीषण गर्मी थी, उमस थी और ये कहा जा सकता है कि एक तरह से दिल्ली एनसीआर वासी बेचैन थे क्योंकि बारिश जो है नहीं हो रही थी और वेदर जो है बिल्कुल बदला बदला था। अब जो है थोड़ी राहत जरूर है। दिल्ली की तरह नोएडा में भी तपती गर्मी और तेज धूप के बाद कुदरत ने दया दिखाते हुए बारिश का तोहफा दिया। हालांकि नोएडा में भी कई रास्तों पर पेड़ उखड़े, बिजली के खंभे गिरे, लेकिन मौसम में थोड़ा ठंडापन भी आया। सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, देश के दूसरे शहरों में भी आसमान से बारिश की बूंदें गिरी। हिमाचल से कर्नाटक तक, हरियाणा से मध्य प्रदेश तक शहर दर शहर बरसात हुई है। हालांकि दक्षिण भारत में मानसून दाखिल हो चुका है, लेकिन बाकी इलाकों में बारिश मानसून के पहले की है। हिमाचल के मंडी में तो आंधी और बारिश के साथ ओलावृष्टि भी जमकर हुई, तो वहीं धर्मशाला में भी अच्छी बारिश हुई। हरियाणा के फतेहाबाद में भी सड़कों पर पानी जमा, तो कर्नाटक के शिमोगा में भी बारिश का लोगों ने जमकर मजे लिए। कुल मिलाकर देश में मौसम की आंख मिचौली खूब चल रही है। कहीं तपती जलती गर्मी तो कहीं राहत की फुहारें। दिल्ली से चिराग गोठी, अंकित यादव और नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बुधवार शाम तेज आंधी के साथ आई बारिश ने मौसम तो ठंडा कर दिया, लेकिन लोगों की आफत बढ़ गई। टूटे पेड़ों और होर्डिंग्स के चलते दिल्ली नोएडा की कई सड़कों पर देर तक जाम रहा। उमस वाली गर्मी से तपता दिल्ली एनसीआर बारिश के लिए बेकरार तो था, लेकिन राहत के साथ मुसीबतों की भी ऐसी बौछार होगी ये अंदाजा नहीं था। करीब आधे घंटे धुआंधार बारिश के साथ अंधड़ ने दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद की ऐसी हालत कर दी कि लोग बेहाल हो गए। बारिश के बाद जगह जगह टूटे पेड़ और होर्डिंग घर लौट रहे लोगों का रास्ता रोककर खड़े हो गए। गाड़ियों से भरे डीएनडी फ्लाईवे पर तो एक भारी भरकम होर्डिंग ताश की तरह बिखर कर बीच रास्ते पर आ गया। हमने गाड़ी रोकने की कोशिश की तो देखा कि आगे एक साथ ही ये हमारी गाड़ियों के सामने ही गिरा है। मुश्किल से 10 कदम की दूरी पे था। अगर 2 सेकंड का फासला रहा, अगर 2 सेकंड और हमारी गाड़ी आगे बढ़ जाती तो शायद हम इसके नीचे भी आ सकते थे। तो ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया है कि मतलब हम लोग सभी लोग चारों गाड़ी वाले सेफ बच गए हैं। होर्डिंग से जान तो बच गई, लेकिन अगले कई घंटों तक जान आफत में फंस कर रह गई। सड़क पर गिरे होर्डिंग ने शाम के वक्त के जबरदस्त ट्रैफिक को अस्त व्यस्त कर दिया। इस वक्त मैं रिंग रोड में हूं और यहां से एक तरफ जाती है रोड आश्रम की ओर और दूसरी डीएनडी। ये डीएनडी की ओर, नोएडा की ओर जाने वाले रास्ते की आप देखेंगे तो कई किलोमीटर लंबा जाम है। दरअसल ये पूरा जो स्ट्रेच है आश्रम से लेकर नोएडा तक, ये पूरा का पूरा इस वक्त जाम में पड़ा हुआ। दिल्ली में प्रगति मैदान के पास बस स्टॉप के किनारे एक बड़ा पेड़ आंधी के थपेड़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाया और देखते ही देखते टूटकर नीचे आ गिरा। इस वक्त मैं दिल्ली के प्रगति मैदान से डीएनडी की ओर जाने वाली एक रोड पर हूं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि किस तरह से एक जो बड़ा पेड़ है वो आंधी तूफान की वजह से धराशायी हो गया है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर एक बस का स्टॉप था और यहाँ पर कोई था नहीं उस वक्त। गनीमत ये रही, नहीं तो चोटिल भी हो सकते थे। पूरे एनसीआर में जगह जगह यही हालात दिखे। रास्तों में रुकावट के चलते लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। बारिश की थोड़ी सी राहत की बड़ी कीमत एनसीआर के लोगों ने देर रात तक चुकाई। अंकित यादव, दिल्ली, आज तक। और अब बात करते हैं यूपी के शिक्षक घोटाले की, जो राज्य के कई जिलों में लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। एक अनामिका शुक्ला के नाम पर 25 पदों पर नौकरी ली गई, 1 करोड़ की सैलरी भी उछाली गई, तब जाकर शिक्षा विभाग को इसकी भनक लगी। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। एक अनामिका शुक्ला
और 25 नौकरी। जी हाँ, एक ही अनामिका शुक्ला यूपी के अलग अलग जिलों में कर रही थी 25 जगहों पर नौकरी। 13 महीनों में सरकारी तिजोरी से 1 करोड़ सैलरी भी ले ली। करना बेहद मुश्किल है कि आखिर कैसे कोई एक चेहरा 25 सरकारी पदों पर नौकरी कर सकता है। ये इत्तेफाक भी कैसे हो सकता है कि सभी महिला टीचर का नाम एक हो, पिता का नाम एक हो, सर्टिफिकेट्स भी एक ही हो। यूपी का ये गड़बड़ झाला शिक्षा विभाग के मुंह पर तमाचा है। अब आपको दिखाते हैं कि अनामिका शुक्ला के नाम पर इस धांधली में जो रैकेट लगा था उसके तार कहां-कहां तक फैले हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक महाराजगंज और श्रावस्ती में 4-4 टीचर नौकरी कर रही थीं। बलरामपुर, देवरिया और सीतापुर में 3-3 टीचर थीं। गोरखपुर में भी 2 टीचर थीं। इन मामलों के खुलासे के बाद तमाम जिलों में प्रशासन की नींद उड़ गई है। प्रयागराज में भी उसी अनामिका शुक्ला के सर्टिफिकेट पर फर्रुखाबाद की रीना सैलरी ले रही थी। वो 6 जून को ही व्हाट्सएप पर इस्तीफा भेजकर गायब है। रायबरेली की फर्जी अनामिका शुक्ला ने भी व्हाट्सएप पर इस्तीफा भेज दिया और गायब हो गई। कासगंज में तो पुलिस ने प्रिया जाटव नाम की एक लड़की को गिरफ्तार भी कर लिया है। सरकार कह रही है कि इस फ्रॉड में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। कुल मिला के इन चारों जगहों पर लगभग 5 लाख रुपए तक का भुगतान हुआ है। उस मामले की हम जांच कर रहे हैं। इन शिक्षिकाओं का जिन्होंने इन अभिलेखों का इस्तेमाल किया है, जिस शिक्षिका का अभिलेख है, इनके सबके खिलाफ FIR दर्ज कराने के आदेश दे दिए हैं और हम उन अधिकारियों की भी भूमिका की जांच कर रहे हैं जिनको इस मामले को देखना चाहिए था, जिनकी लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है। जांच के आधार पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई। शिक्षक घोटाले के खुलासे के बाद संबंधित जिलों में FIR दर्ज हो रही है। हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिर वो अनामिका शुक्ला कौन है जिसके कागजात के आधार पर फर्जी नौकरियां दी गई। दरअसल वो अनामिका शुक्ला गोंडा की रहने वाली है। जब उन्हें अपने नाम पर इस बड़े रैकेट और घोटाले का पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हैरानी की बात ये कि असली अनामिका कहीं कोई नौकरी नहीं कर रही हैं। क्या कोई अंदाजा लग पाया इन 5 जिलों में से कहां से गायब हो सकते हैं? क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपने देखे होंगे, थोड़ा सा कोई अंदाजा लगाओ। सर ये तो हम अपने तंत्र पे भरोसा करके दिए थे कि मेरे अभिलेखों को संभाल के रखा जाएगा। अब ये तो उनकी जिम्मेदारी है, वो जाने कहां से गायब हुआ। इस शिक्षक घोटाले में शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। यूपी STF अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और रायबरेली से शैलेंद्र प्रताप सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। आप देख रहे हैं आज तक। हिमाचल के चंबा में मूसलाधार बारिश के बाद अचानक बाढ़ का पानी आ गया। इसमें 4 बच्चे फंस गए। इनमें 3 लड़के और 1 लड़की थी। सभी पास के गांव जा रहे थे जहां उनके रिश्तेदार रहते हैं। लेकिन इसी बीच अचानक तूफानी गति से बाढ़ का पानी आ गया। खौफ के मारे चारों चिल्लाने लगे। बचाव बचाव की आवाजें सुनाई देने लगी और इसी को सुनकर पास के गांव वाले वहां पर पहुंचे। पानी की तेज धार में 4 लोगों की जिंदगी दांव पर लगी थी। छोटी सी गलती उन्हें खतरे में डाल सकती थी, लेकिन फ्लैश फ्लड में फंसे चारों ने हिम्मत नहीं हारी। फिर गांव वालों ने रस्सी डालकर उन्हें बाहर निकाल दिया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।